आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मजा आया और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं। देखो, अभी मैंने ये खबर देखी, कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चों के लिखा था कि सर इस पे कवर करिए। गार्जियन यूके का पेपर है, मेरे सामने गार्जियन का पूरा आर्टिकल खुला है और उस पर एक ऐसी रिपोर्ट छपी है जो आपको दिल को बहुत खुश कर देगी, बहुत ज्यादा मजा बहुत आएगा आपको। भारत सरकार ने बोला है भांग वांग खा के आए हो क्या, होली बीत गई है? ऐसा कुछ नहीं है। रिपोर्ट क्या है पहले हम ये देखते हैं। भारत सरकार के ऊपर यह आरोप लगा है कि पिछले 1 साल में पाकिस्तान में आतंकियों को मरवा रहा है। कौन कर रहा है ऐसा? मैं आर्टिकल के हिसाब से चलूंगा और एक एक चीज आपको बता दूंगा। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, IB, NIA, क्या बात है, ऐसा भारत के ऊपर आरोप लगा है। ठीक है, यहां डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेटर्स ने शेयर किए हैं। गार्जियन में जो रिपोर्ट छपी है उसमें यह बताया गया है भारत के कुछ इंटेलिजेंस ऑफिशियल से बात हुई है और उन्होंने यह बताया कि 2019 में यह चीज शुरू हुई। 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, 14 फरवरी। कायराना हरकत, पूरा कॉन्वॉय घुस गया। कॉन्वॉय जा रहा था, गाड़ी लेके घुस गया आतंकी। दिमाग खराब हुआ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भारत ने बोला अभी बताते हैं। सारी मिसाइल पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वाइब्रेशन मोड में कांपते कांपते गए थे इमरान खान के पास कि हमला करने वाला है भारत। इमरान खान ने रातों रात, ये अपनी किताब में लिखते हैं, ठीक है, तो मतलब जो हमारे डिप्लोमेट थे विक्रम मिस्त्री, तो उन्होंने लिखा था, तो बताते हैं कि रातों रात जो है इमरान खान इतने घबरा गए थे कि रात में फ़ोन किया कि मोदी जी से बात करा दीजिए प्लीज़, आपको घबराना नहीं है। तो बोले कि कल बात करेंगे, और कल बात तो नहीं की लेकिन अभिनंदन को छोड़ दिया, विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ दिया, क्योंकि फिर पाकिस्तान ख़त्म ही था। तो जो ये हमला हुआ उसके बाद से भारत ने बख्श दिया एक तरीके से पाकिस्तान को, चलो बेटा तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, डरो नहीं। लेकिन यह आरोप लगा कि उसके बाद भारत ने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई, ऐसा आरोप है। देखिए, और उस स्ट्रैटेजी में यह था कि इन आतंकियों को घर में घुस के मारो। ये बहुत बदतमीजी करते हैं, बेशरम हैं, आतंकवाद राक्षस है जीते जी, तो इनको घर में घुस के मारो, ये ऐसे बाज नहीं आएंगे। और तब 2019 से ये आइडिया जो है वो शुरू होता है। रॉ इसमें इन्वॉल्व है। प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि PM ऑफिस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो PM भी इनमें इन्वॉल्व है। और उस समय 2019 में आपको पता है कि लोकसभा इलेक्शन भी हुए थे, तो लोकसभा इलेक्शंस के बाद जो है ये कांड जो है वो शुरू हुए। ठीक है ना। 2020 से लेकर अभी तक 20 किलिंग्स हो चुकी है, इंक्लूडिंग शाहिद लतीफ। जो सब देखिए ये सब क्या करते थे, है ना, एक मुजाहिदीन का था, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। रिक्रूट करते थे, ये भोले भाले लोगों को फंसाते थे, कश्मीरी को फंसाते थे, उनको ट्रेन करते थे और बोलते थे जाओ फिर तबाही फैलाओ। ये करते थे ये लोग, आतंकी फैलाते थे। तो बता रहे हैं कि जिसमें आपको पता है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू भी निपटी गया था, जो गीदड़ भपकिया देता रहता है। निज्जर को मारा जुलाई में। तीसरा आरोप भारत के ऊपर ही लगाया। इससे पहले जस्टिन ट्रूडो आके भौंक के गए थे कि अरे ये सब ऐसा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है ये बोली गई थी। ठीक है, तो भारत ने ये सब आरोप जो है इंडिया की तरफ से, भारत ने ये कहा है कि देखिए ये सब गलत है ना, ऐसा कुछ भी नहीं हमने किया है। फ्रेश क्लेम्स यही है कि 20 किलिंग्स जो हैं वो 2020 से लेकर अभी तक की गई है। ठीक है, यह भी बोला गया जो खालिस्तानी मूवमेंट के सिख सेपरेटिस्ट थे उनको भी टारगेट किया गया। इंडिया के जो फॉरेन ऑपरेशंस, जो ये पूरा इस ऑपरेशन का पार्ट था, इनको भी मारा गया, पाकिस्तान और हर जगह। और यह बताया गया है कि जो डेथ्स हैं, स्लीपर सेल्स जो कि कहां से ऑपरेट कर रहे हैं, UAE। स्लीपर सेल कौन होते हैं? बहुत सारी मूवीज देखी होगी आपने, अक्षय कुमार की एक वो कौन सी मूवी आई थी, मैं भूल गया, बहुत बढ़िया। तो स्लीपर सेल्स ये ऑपरेट कर रहे हैं। स्लीपर सेल कौन होते हैं? एक मान लीजिए एक दुकान वाला है, ठीक है, अब वो 10-15 साल से दुकान चला रहा है आपके एरिया में, लेकिन एक दिन वो दुकान वाला गायब हो जाता है और आपको पता चलता है कि कहीं पे ब्लास्ट हो गया और वो दुकान वाला फिर कभी नहीं मिलता। ये होते हैं स्लीपर सेल्स। इनको ट्रेन करके भेजा जाता है, इनको पैसे दिए जाते हैं, सब कुछ, और बोलते हैं कि देखो जब तक हम ना कहें तब तक जगना नहीं, तुम अपना काम करते रहो,
लेकिन जिस दिन हमको तुम्हारी जरूरत होगी हम तुमको बोलेंगे और तुमको अपना काम करना पड़ेगा। तो वैसे तो ये आम इंसान की तरह दिखते हैं, लेकिन होते हैं राक्षस है, आतंकवादी हैं, या जो भी आप इनको कह लें, ठीक है। और ये अपना काम करके निकल जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। बहुत डेंजरस होते हैं क्योंकि ये आम लोगों की तरह दिखते हैं, काम भी वैसे ही करते हैं, तो पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो स्लीपर सेल्स कहां से ऑपरेट कर रहे थे? यूएई से, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, यहां से ऑपरेट कर रहे थे। और आपको पता है संबंध सऊदी यूएई से भारत के बहुत अच्छे हैं, यहां से ऑपरेट कर रहे थे और बहुत सारे पैसे दिए गए इनको, जाहिर सी बात है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनको दिए गए, लाखों करोड़ों रुपए इनको दिए गए कि पाकिस्तान में जाओ, आतंकियों को ढूंढो। पाकिस्तान के कुछ गरीब लोगों को पकड़ा, पाकिस्तान के कुछ आतंकियों को पकड़ा और बोला कि ये लो पैसे और मार दो। ये इस रिपोर्ट में छपा है। लोकल क्रिमिनल्स जिनकी अच्छी खासी जिनको जानकारी होती, कहते हैं ना कि अगर किसी क्रिमिनल के कच्चे चिट्ठे का पता लगाना हो तो उसके ड्राइवर को पकड़ो, ठीक है। तो वही बात है कि लोकल क्रिमिनल्स को पकड़ा जिनको अच्छी खासी पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की जानकारी थी, और वहां पे फिर शूटिंग्स हुई हैं या फिर मारा गया। और ये जिहादिस्ट थे, इनफिडल्स, ये भी रिपोर्ट में छपा है कि दीज वर इनफिडल्स, ये जिहादिस्ट थे जिनको भारत ने कहा कि जिहाद अब पाकिस्तान में तुम फैलाओ, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 2 इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर ने भी ये बोला है, जो पुलवामा अटैक 2019 में हुआ, जब आपको पता है कि हमारे 40 जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, बहुत ही ज्यादा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। उसके बाद जो है ये चीजें हमको देखने को मिलती हैं। पुलवामा के बाद जो एलिमेंट्स था, ठीक है, जो लोग बाहर काम कर रहे थे, आपको पता है जैसे मोसाद काम करता, मोसाद और केजीबी, जैसे केजीबी क्या करता है, केजीबी बीआरई, रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, तुम कहीं पे भी हो तुमको जहर देके मार देगा। सिद्धांत अग्निहोत्री अगर केजीबी के लिए बोल दे तो क्या पता एक दिन मैं ऐसे छत पे टहल रहा हूं और एकदम से धक्का दे मैं खत्म, ऐसा होता है भाई। जमाल खशोगी के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए थे। मोसाद, ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड 1975, म्यूनिच ओलंपिक, उनके 14 फिलिस्तीनियों ने 14 प्लेयर्स को किडनैप के मूवी बनी है, अगले 20 सालों तक ढूंढ ढूंढ के मारा। तो भारत उस पद चिन्हों पे चल रहा है, उनके पद चिन्हों पे चल रहा है और मार रहा है। इस तरीके के ऑपरेशंस के लिए आपको सबसे ऊपर परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ पे पीएम के ऊपर इशारा किया गया है, तो पीएम ने यहाँ पे ऐसा बोला गया कि हाँ ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब ये भी था जब जमाल खशोगी की यहाँ पे बात की गई है कि वहाँ पे भी जो केजीबी ने जिस तरीके से किलिंग्स में वो इन्वॉल्व थी, तो उस समय डिबेट हो गई थी कि कैसे ऐसा हो सकता है ना। मतलब यहाँ पे बोला गया था कि जमाल खशोगी को एक, मतलब पीएम ऑफिस में बोल रहे थे कि अगर जमाल खशोगी, मतलब अगर वहाँ पे एक इंटेलिजेंस एजेंसी दूसरे देश में जाके मार सकते हैं तो क्यों हम नहीं कर सकते, ऐसा ऑफिस में बोला गया था जब पाकिस्तान में ये ऑपरेशन करने जा रहे थे, राइट। तो ये चीज़ है। और उसके बाद हमने देखा कि पिछले 1 साल में तो बहुत सारी किलिंग्स हुई हैं पाकिस्तान में, सब के सब आतंकी हैं। ये आतंकवादियों को सजा के रखता है पाकिस्तान। मैंने आपको बताया था, ये पता कहाँ रहते हैं? कैंट एरिया, मिलिटेंट, जो देखिए कैंट एरिया जो होता है मिलिट्री का एरिया होता है, सबसे पॉश एरिया होता है, सबसे शानदार एरिया होता है। वहां पे इनको बंगले दिए गए हैं। हाफिज सईद जो है मस्त अपनी गाड़ी में जाएगा, और ये आतंकवादी है, वहां पे भारत के ऊपर अटैक किया तो तुम्हारा स्वागत होता है। इस तरीके की तो बातें चलती हैं, और इसीलिए पाकिस्तानियों को ही रिक्रूट किया कि आओ, वो खुद त्रस्त है, कहता लो भैया तुम पैसे लो और जाके मारो, ऐसा बोला गया इन पेपर्स में, राइट। ये चीज है। तो अब इससे पहले जो 7 केसेस थे उसको यहां पे इन्वेस्टिगेट किया गार्जियन ने, जिसमें विटनेस की टेस्टिमनी है, अरेस्ट रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, व्हाट्सएप मैसेजेस और पासपोर्ट भी यहां पे दिखाए गए। एक आतंकी का व्हाट्सएप मैसेज कि तुम कौन हो, तुम हमारे लिए काम करोगे, और वो मान गया, वो तक यहां पे जो है वो हमको देखने को मिला है। तो ये इंडिपेंडेंटली वेरीफाई जो है वो किया गया, ठीक है। इंटेलिजेंस सोर्सेज ने बोला कि जो टारगेटेड असैसिनेशंस हैं वो 2023 में बहुत ज्यादा हो गए। 2019 से लेकर 2023 तक 5 लोग मरे, लेकिन 2023 में 15 लोगों को मारा गया, ठीक है, सब के सब आतंकी। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि सब बकवास है, फॉल्स, मैलिशियस, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। यूके, आप क्या इन देशों से उम्मीद करोगे? खालिस्तान को यूके पनाह देता है, अमेरिका खालिस्तान रेफरेंडम हो जाता है, वहां पे कोई कुछ नहीं कहता। कनाडा में तो सरकार में खालिस्तानियों का दखल है, तो आप इसे क्या उम्मीद करेंगे, आप ये बताइए। तो यहां पे यही बोला कि दिस इज जस्ट एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, ऐसा कुछ भी नहीं है, भारत की पॉलिसी ही नहीं है कि बाहर जाके जो है वो लोगों को हम मारे। जाहिद अखुंद की यहां पे बात की गई है, जो एक कश्मीरी टेररिस्ट था, ठीक है। एयर इंडिया की फ्लाइट जो हाईजैक हुई थी उसमें इसका रोल था।
तो अब यहां पे ये बोला गया कि एक रॉ हैंडलर ने इससे कनेक्ट किया व्हाट्सएप मैसेज में, और ये बोला कि आर यू जाहिद, मैं एक जर्नलिस्ट हूं न्यूयॉर्क पोस्ट से, ठीक है। तो ये चीज है। अब उसके बाद इसने वापस मैसेज किया कि किस चीज के लिए तुम मुझे मैसेज कर रही हो, और उसके बाद फिर इस अफगान नेशनल को लाखों रुपए दिए गए, करोड़ों रुपए दिए गए कि मार्च 2022 में कराची में जाके इस आतंकी को मार के आओ, ठीक है ना। ये चीज है। हालांकि बाद में इसके हैंडलर जो है वो पाकिस्तान ने अरेस्ट कर लिए थे, सिक्योरिटी एजेंसी ने अरेस्ट कर लिए थे। किलिंग्स जो है वो यूएई से रेगुलेट होती थी। रॉ ने वहां पे अपने स्लीपर सेल्स जो है वो बैठाए हुए थे। तो इसमें बोला गया रिपोर्ट में कि रॉ का इसमें डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट था नहीं, जो भी बात आती वो इन्हीं के ही ऊपर आती, ठीक है। और लाखों रुपए जो है वो दिए गए थे कि आप जाओ और चीजें जो है वो करो, और ये जो पैसा था वो दुबई के ही थ्रू जो है वो किया गया था, राइट। मालदीव्स, मॉरिशस और नेपाल में भी जो है वहां पे भी मीटिंग्स हुई हैं और वहां पे किलिंग्स की भी बात की गई है। तो एक तरीके से जो भारत के खिलाफ जो आतंकी काम करेंगे उस तरीके से, राइट, ये चीज है। पाकिस्तानी ऑफिशियल एक बता रहा है कि जो इंडियन एजेंट्स की ऑर्गेनाइज्ड किलिंग है वो रातों रात नहीं हुई है। हम ये मानते हैं कि इन्होंने 2 साल काम किया है 2019 के बाद से। यूएई में पूरा प्लान होता है ना कोऑर्डिनेटेड, पहले तो स्लीपर सेल्स बिठाए, तो इसके लिए इनको टाइम लगा, और एक बार इनका नेटवर्क बन गया उसके बाद फिर इन्होंने मारना शुरू किया। शाहिद लतीफ की बात करें जो मारा था जैश ए मोहम्मद का कमांडर, सबसे नोटोरियस क्रिमिनल, जिसका 2001 में या फिर जो हाईजैकिंग हुई थी, पार्लियामेंट अटैक, पुलवामा अटैक, इसका ये मास्टरमाइंड था। मसूद अजहर तो खाली फेस है ना, उसके ऊपर भी हमला हुआ था। तकरीरें दिखती है मसूद अजहर की, पेशावर में मस्जिद में जा रहा था, हमला हुआ था, बच गया। हाफिज सईद पे भी हमला हुआ था, तो तब से तब को तकरीरें दिखेगी नहीं, तो भारत के ऊपर भी आरोप लगता रहा था। तो डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि जो असैसिनेशन अभी अक्टूबर में हुआ, ये भी असैसिनेशन जो शाहिद लतीफ को मारा, ये एक स्लीपर सेल था। रॉ ने इनको रिक्रूट किया था और बहुत ही कम सैलरी पे ये अमेजॉन पैकिंग वेयरहाउस में काम करता था। अब वही बात है स्लीपर सेल की, आपके साथ रहेंगे, और जैसे ही मारना चाहा तुरंत बोला रॉ ने कि मारो भैया, तुम्हारा काम हो गया, जल्दी जल्दी छोड़ो अमेजॉन वाला, अब सीधा जाके मार दो। ये बोलने की बात की गई है। 1.5 मिलियन पाकिस्तानी रुपी, आप समझ सकते हो, 15 लाख रुपए दिए गए थे यहां पे अंडर कवर इंडियन एजेंट को कि लतीफ को ट्रैक डाउन करो और उसको मारो, खत्म करो, ये चीज है। और इस यंग मैन यानी कि 22-23 साल का लड़का है, इसने शाहिद लतीफ को मारा। आपको पता, मस्जिद से वो लौट रहा था सियालकोट में, मारा, और उसको बाद में अरेस्ट कर लिया गया था, पकड़ लिया गया था। बशीर अहमद पीर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिजबुल कमांडर था, नेपाल में इसको मारा गया था। ये इतना डेंजरस था दोस्तों ये बशीर अहमद। ये करता क्या था, जितने हमले होते थे या हुए हैं, ट्रेनिंग यही करवाता था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में, है ना। ये पकड़ के लेके आता था। बहुत बच्चों को इसने बरगलाया है, ट्रेनिंग करवाई है। सलीम रहमानी जो कि इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था, इनको भी मारा, ठीक है ना। और ऐसे ही जो शूट आउट हुआ वो एकदम इसी तरीके से ही हुआ, राइट, ये चीज है। अब पाकिस्तान ने इसको एक्नॉलेज नहीं किया, क्योंकि अगर वो एक्नॉलेज करते तो पहली बात तो ये मानते कि वो आतंकी है, और पाकिस्तान कहता कि ये आतंकवादी तो हमारे पास है ही नहीं। तो पाकिस्तान कभी एक्नॉलेज नहीं करेगा कि यहां पे ये मरे हैं। जैसे कारगिल युद्ध में पाकिस्तान ने लाशें लेने से मना कर दिया था अपने जवानों की, क्योंकि अगर वो लाशें लेते, पाकिस्तान ने बोला हमारी आर्मी है ही नहीं, ये तो जो कश्मीर की आज़ादी चाहते उन्होंने हमला किया है, लेकिन आर्मी थी। तो अगर पाकिस्तान ये मारता उस समय तो इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाता कि जो पाकिस्तान की आर्मी वो इन्वॉल्व है। तो पाकिस्तान ने अपने हाथ खींच लिए, और इसमें भी उसने अपने हाथ खींच लिए कि भैया ऐसा नहीं हुआ है, समझ रहे हो। तो ये चीज है। अब जो फिगर्स गार्जियन ने दिए हैं, जो पाकिस्तान ने दिए उससे बिल्कुल मैच होते हैं। अजय साहनी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, उन्होंने कहा है कि 20 सस्पिशियस फैटेलिटीज पाकिस्तान ने रिकॉर्ड की हैं 2020 से लेकर अभी तक। और यह भी बोला है कि जो, क्योंकि देखिए पब्लिकली पाकिस्तान ने कभी इसको माना नहीं है, ना ही एक्नॉलेज किया है, वी डोंट नो द कॉज। देखिए इसमें 4-5 प्रोबेबिलिटी है, भारत ने इसको डिनाई किया है। पहली प्रोबेबिलिटी यह है कि आईएसआई क्या करता है, जब इन आतंकियों को अपने लिए यूज करेगा और जब उनकी जरूरत नहीं है तो उसको मार देगा। दूसरा, आपस में ही इतना कंपटीशन है ना कि ये लोग एक दूसरे को ही मार देते हैं आपस में। तीसरा, आतंकवाद इतना बढ़ गया है कि किसी ने भी हो सकता है मार दिया हो। और चौथा, वही इंडियन आर्मी जो है या इंडियन रॉ जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इनको मरवा रही हो, ये चीज है। पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी मोहम्मद साइरस काजी, इन्होंने बोला कि देखिए भारत ने सोफिस्टिकेटेड तरीके से इन किलिंग्स को मारा और ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल है।
ये बोला गया। तो पहली बार किसी ने यहां पे पाकिस्तान में ये बोला, ये आरोप लगाया, ठीक है ना। 2006 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, 2008 में मुंबई बॉम्बिंग्स जिसमें 172 लोग मारे गए थे। ये जितने भी है ना, जितने आतंकवादियों को मारा गया, ये सब इसमें इन्वॉल्व थे। इस जो पर्टिकुलर 2 इंसिडेंट, 2006 में जो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ और 2008 में जो 26/11 अटैक हुआ हमारे ऊपर, सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये चीज है। अब टारगेटेड किलिंग्स जो है, ये वही बोला है कि ये तो नई तरीके की, और हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरीके का कुछ होगा। चलो बढ़िया है। आपको पता है कि अभी अक्टूबर में ही कनाडा जस्टिन ट्रूडो ने बोला था पार्लियामेंट को कि भारत जो है उसने टारगेटेड किलिंग्स करवाई हैं, खालिस्तानियों को मारा है। अमेरिका ने भी बोला था कि भारत जो है वो टारगेटेड किलिंग्स कर रहा है भारत को। तो ये आरोप जो है लगातार भारत पे लगते रहते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ है। परमजीत सिंह पंजवार, हाई प्रोफाइल खालिस्तानी लीडर भी आपको याद होगा, उसको भी पिछले साल मई में मार दिया गया था, ठीक है। लाहौर में उसको मारा था। लाहौर में तो खालिस्तान ये पन्नू तो बोलता है ना कि लाहौर में ऑफिस बनाएंगे हम, लाहौर में जो भी है आप लाहौर में और चीज़ें करो। तो ये सारी बातें जो हैं वो बताई गई हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि भारत ने इनको मारा भी है, वैसे तो भारत ने डिनाई किया है, भारत ने बोला कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। हो भी सकता है दोस्तों एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, क्योंकि ये लोग ऐसे चलाते रहते हैं। पाकिस्तान खुद मार दे और फिर डाल दे किसी और के ऊपर। यूके में आपको पता है कि खालिस्तानी बहुत सारे हैं, यूके पुलिस कुछ नहीं करती है, कितने सारे इंटरव्यूज। तो हो सकता है कि पैसे दे के भारत के ऊपर आरोप लगा दे, होता है। लेकिन चलो, अच्छी बात है ना, अगर आतंकवादी मर रहे हैं तो इसमें किसका बुरा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आतंकवादी मर रहे हैं। आज पाकिस्तान इतना आतंकवाद को सपोर्ट करता था, वही आतंकवाद की चपेट में, तो इसमें बुराई कुछ नहीं है, अच्छा है मर रहे हैं आतंकवादी, और हर किसी को यह बात सेलिब्रेट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये लेक्चर था। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।